बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जो आज का मेरी वीडियो है वो सिर्फ है मोटिवेशनल स्पीक फॉर मैट्रिक एंड इंटर स्टूडेंट, या जो स्टूडेंट मैट्रिक कर रहे हैं या जिन्होंने कर लिया है, और जो इंटर कर रहे हैं या जिन्होंने कर लिया, उनके लिए ये वाली मोटिवेशनल स्पीक है। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में आफ्टर इंटर के बाद किस किस ब्रांच में कमीशन हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद दरअसल ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने इंटर कर रहे होते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि आपने आफ्टर इंटर मतलब कि 12 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप किस किस ब्रांच में कमीशन हासिल कर सकते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को तो ये भी पता नहीं होता कि आफ्टर इंटर के बाद आप आर्मी की किस किस ब्रांच में जा सकते हैं, और काफ़ी लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि कमीशन ऑफिसर होता क्या है आफ्टर FSC या आफ्टर FE। तो सबसे पहले मैं आपको आर्मी की डिफरेंस ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा जिनमें आप कमीशन हासिल कर सकते हैं आफ्टर FA, FSC मेडिकल। तो चलते हैं सबसे पहले PMA। व्हाट इज़ PMA लॉन्ग कोर्स? तो PMA लॉन्ग कोर्स क्या होता है? इस कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर इंटर, और आपके मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए? 60% मार्क्स होने चाहिए आपके। लेकिन जो पिछले 2 कोर्स गुजरे हैं PMA 148 और 149, तो इनमें जो सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो 55% था ड्यू टू कोरोना, लेकिन अब उम्मीद है कि दोबारा 60% हो जाएगा PMA 150 लॉन्ग कोर्स में। तो आपका इंटर होना चाहिए, आपने बेशक किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, मतलब FSC की, FSC नॉन मेडिकल की है और ICOM किया, कुछ भी किया, आपका इंटर होना चाहिए। आपने 3 ईयर डिप्लोमा किया तो आपकी इंटर होनी चाहिए। 12 ईयर स्टडी होनी चाहिए आपकी, मतलब कि पढ़ा हो आपने FA, FSC इंटर कुछ भी हो, 12 ईयर एजुकेशन हो। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है, आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 5.4 इंचज़। तो ये कोर्स साल में 2 दफ़ा रिपीट होता है, एक दफ़ा होगा अप्रैल में रिपीट और एक दफ़ा होगा अप्रैल या मई में रिपीट, दूसरी दफ़ा कब होता है? अक्टूबर में रिपीट। तो ये कोर्स PMA लॉन्ग कोर्स पाकिस्तान आर्मी का सबसे बेहतरीन कोर्स है। वो मैं बताता हूँ क्यों है। क्योंकि इस कोर्स में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनकी 2 साल ट्रेनिंग होती है पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी PMA काकूल में। तो उसके बाद वो में कमीशन हासिल कर लेते हैं एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट। तो यही जो PMA लॉन्ग कोर्स के सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं जिन्होंने पास आउट हो PMA लॉन्ग कोर्स के थ्रू, तो यही सेकंड लेफ्टिनेंट जो पास आउट होते हैं, यही जाकर मुस्तकबिल में मोस्टली जो उनसे होते हैं वो जर्नैल बनते हैं PMA लॉन्ग कोर्स वाले ही। क्योंकि ये वाले जो उनसे लॉन्ग कोर्स के होते हैं ये फील्ड में होते हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं, लीड करते हैं ये वाले अफवाज पाकिस्तान को। आप इसी तरह अगर आप हिस्ट्री चेक कर लें, जो से जितने भी जर्नल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गुजरे होंगे वो तकरीबन सब के सब PMA लॉन्ग कोर्स के पास आउट हुए होंगे। तो ये आर्मी का सबसे बेहतरीन कोर्स है। व्हाट इज़ PMA लॉन्ग कोर्स? तो इस कोर्स में इतना मेरिट डिपेंड नहीं करता लॉन्ग कोर्स में, बाकी कोर्स में करता है। ये वाला कोर्स में बस आपकी सलाहियत जज कर रहे होते हैं कि आप में अफसर बनने वाली सलाहियतें हैं या फिर नहीं है। तो बाकी कोर्स में जाएंगे आप, मेडिकल कैडेट कोर्स, टेक्निकल कैडेट कोर्स, आर्मी की ब्रांच है, वहाँ पर मेरिट भी बहुत ज़्यादा काउंट होता है, लेकिन इस कोर्स में इतना मेरिट काउंट नहीं होता। अगर आपके खींच के नंबर 60% भी हैं, फिर 65-70% भी हैं, तो अगर आपका ISSB में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें लॉन्ग कोर्स में। लेकिन मेहनत ज़रूर करें, जितने नंबर आपके ज़्यादा होंगे आपको उतना ही बेनिफिट होगा उसका। तो हार्ड वर्किंग करें। अगर आप इंटर फर्स्ट ईयर में है या इंटर सेकंड ईयर में है तो अच्छे तरीके से मेहनत करें और PMA लॉन्ग कोर्स में ज़रूर अप्लाई करें। ये साल में 2 दफ़ा रिपीट होता है। इसकी जो सी एज होती है, मिनिमम एज 17 से 22 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर्स रिलैक्सेशन होता है लोअर एंड अपर एज लिमिट में। तो इस कोर्स में आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 17 ईयर्स से लेके 22 ईयर्स तक। लेकिन जब आप ओवर एज हो जाएंगे तो फिर आप इस कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कोर्स जो है ग्रेट अपॉर्चुनिटी होता है आफ्टर FA, आफ्टर इंटर के बाद। आप किसी भी ब्रांच में आपने किसी भी इसमें आपने इंटर किया हो तो आप पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं PMA लॉन्ग कोर्स के थ्रू। PMA से हमारा होता है पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी लॉन्ग कोर्स, और 149 चल रहा है जो कि गुजर गया, उसके बाद ISSB स्टार्ट होने लगे हैं जनवरी से PMA 149 लॉन्ग कोर्स से। तो इसी तरह आर्मी में होता है व्हाट इज़ टेक्निकल कैडेट कोर्स? टेक्निकल कैडेट कोर्स होता है ये वाले FSC प्री इंजीनियरिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो और इसका जो क्राइटेरिया होता है, इसमें आपकी उम्र होनी चाहिए 17 से 21 साल, और आपका हाइट होनी चाहिए मिनिमम 5.4 इंचज़, और नंबर कितने होने चाहिए? 65% आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे आपको उतना ही ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। तो इसमें भी आप कमीशन हासिल करेंगे टेक्निकल कैडेट कोर्स के बाद।
कैप्टन का डायरेक्ट कमीशन हासिल करेंगे वट टेक्निकल कैडेट कोर्स। तो ये 4 साल का होता है तकरीबन टेक्निकल कैडेट कोर्स। तो इसमें 4 साल बाद आप इंजीनियरिंग करके आप सीधा कैप्टन के ओहदे पर भर्ती होंगे, मतलब कि आप कमीशन हासिल करेंगे। तो इसी तरह आगे होता है व्हाट इज़ मेडिकल कैडेट कोर्स। मेडिकल कैडेट कोर्स आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी हाइट मिनिमम होनी चाहिए 5.4 इंचज़ और आपके नंबर जितने ज़्यादा नंबर होंगे इसमें मेडिकल कैडेट कोर्स में आपको उतना ही बेनिफिट होगा। तो ये 5 साल का होता है। 5 साल के बाद आप MBBS करने के बाद आपका आर्मी वाले करवाते हैं, तो उसके बाद आप कमीशन हासिल करेंगे एज अ कैप्टन पाकिस्तान आर्मी में। तो यहाँ पर मैं ये आपको बताता चलूँ कि एक दफ़ा आपका सिलेक्शन हो गया किसी भी कोर्स में, PMA में हो, बेशक टेक्निकल कैडेट कोर्स हो, बेशक मेडिकल कैडेट कोर्स हो, तो इसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपको वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे, हर चीज़ देंगे। इसके अलावा आपको सैलरी भी देंगे मंथली। मतलब आपका सिलेक्शन हो गया है एज अ ऑफिसर, बस वो अब बाकी सारी फार्मेलिटीज़ होती है, आपको ट्रेनिंग देंगे पूरी अच्छे तरीके, उसके बाद आपको पास आउट होंगे, आप कमीशन हासिल करेंगे आर्मी में। लेकिन जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उस दौरान भी आपको सैलरी मिल रही होती है। तकरीबन लॉन्ग कोर्स की जो सैलरी होती है वो तकरीबन 44,000 मंथली मिलती है सैलरी जब आप ट्रेनिंग के दौरान। इसी तरह मेडिकल कैडेट कोर्स वालों को भी, टेक्निकल वालों को भी और मेडिकल कैडेट कोर्स वालों को भी। इसके बाद चलते हैं व्हाट इज़ जनरल ड्यूटी पायलट। जनरल ड्यूटी पायलट से बना होता है GD पायलट। क्या होता है GD पायलट में आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर इंटर FSC प्री इंजीनियरिंग के साथ, और आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 60%। तो इसमें 60% GD जनरल ड्यूटी पायलट का ही है। आपके जितने ज़्यादा नंबर होंगे FSC प्री इंजीनियरिंग में 80% 90%, तो आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसी तरह इसमें आपकी हाइट होनी चाहिए 55.4 इंचज़, और इसी तरह आप इसमें आपका इनिशियल मेडिकल होगा। इनिशियल मेडिकल सब में होता है, इनिशियल फिजिकल होता है, फिर ISSB होता है, ISSB हर फोर्स में होता है। तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है एयर फोर्स में कमीशन हासिल करने के लिए आफ्टर FSC प्री इंजीनियरिंग। तो इसी तरह व्हाट इज CA से मेरा होता है कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। यू कैन अप्लाई इन CA आफ्टर इंटर। तो आप कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आप जा सकते हैं आफ्टर FSC प्री इंजीनियरिंग करने के बाद। तो इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है 65%। जितने ज़्यादा नंबर होंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको एज अ एयर फोर्स में CAE कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कमीशन हासिल करने के लिए। इसी तरह PN कैडेट होते हैं। तो PN कैडेट होता है पाकिस्तान नेवी में। तो PN कैडेट में साल में एक दफ़ा रिपीट होता है वाला एक दफ़ा। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 65% मार्क्स होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। आपके जितने ज़्यादा नंबर होंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसी तरह ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है नेवी में कमीशन हासिल करने के आफ्टर FSC प्री इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो तकरीबन सब के सब कोर्स हैं वो सारे FSC प्री इंजीनियरिंग वाले हैं मोस्टली कोर्स। तो इसी तरह जो एक PMA लॉन्ग कोर्स एक वाहद कोर्स है कि जिसमें आफ्टर इंटर किसी भी चीज़ में इंटर किया हो उसने FSC प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या ICOM या डिप्लोमा किया हो तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मेडिकल कैडेट कोर्स में सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और कोई नहीं अप्लाई कर सकता। बाकी टेक्निकल कैडेट कोर्स हो गया, इसी तरह जनरल ड्यूटी पायलट हो गया, इसी तरह व्हाट इज CAE हो गया, इसी तरह PN कैडेट हो गया। इसमें सिर्फ प्री इंजीनियरिंग वाले FSC प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ ISSB। ISSB क्या होता है? इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो ये ISSB हर फोर्स में होता है, पाकिस्तान आर्मी में भी होता है, पाकिस्तान एयर फोर्स में भी होता है एंड पाकिस्तान नेवी में भी होता है। तो जब आप आर्मी में अप्लाई करते हैं, आप किसी भी कोर्स में अप्लाई करते हैं, PMA लॉन्ग कोर्स, टेक्निकल कैडेट कोर्स में अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आपका इनिशियल टेस्ट होता है। इनिशियल टेस्ट में आपका कंप्यूटर वाला टेस्ट होता है, उसके बाद आपका इनिशियल फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इनिशियल इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद वो आपको ISSB फॉर्म देंगे। तो उसके बाद आपकी ISSB डेट आएगी, 1 से 2 से 3 माह बाद आपकी ISSB डेट आ जाएगी। तो ISSB बेसिकली 3 सेंटर हैं, एक कोहाट में है, एक गुजरांवाले में, एक कराची में, मलीर में। तो वो किसी भी एक सेंटर में आपको बुला लेंगे, वहाँ पर आपको जाके 4 से 5 दिन रुकना होगा ISSB देने के लिए। तो वहाँ पे जाके आपके डिफरेंट टेस्ट होंगे, 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन होते हैं। तो वहाँ पर वो आपको जज कर रहे होते हैं कि ये जिसको हमने ISSB के लिए सिलेक्ट किया है, क्या ये आर्मी मतलब कि आर्मी एयरफोर्स में लीड कर सकता है। वहाँ से ISSB में बेसिकली वो आपको देखते हैं, आपकी सलाहियत चेक करते हैं कि आप कितनी सलाहियत वाले हैं। क्योंकि ISSB में जब आप लोग सिलेक्शन होते हैं, खासकर PMA लॉन्ग कोर्स, इसी तरह आप GD पायलट सेलेक्ट होते हैं, तो यही लोग आगे जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनते हैं, और इसी तरह PN कैडेट वाले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनते हैं। तो यहाँ पर बहुत
टफ होता है, इसमें आपने अपनी ISSB बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसमें आप अपनी क्वालिटीज़ चेक कर लेते हैं, वो आपको उनको 4 से 5 दिन में पता लग जाता है कि ये बंदा एयरफोर्स और नेवी एंड आर्मी के में कमीशन हासिल करने के काबिल है या फिर नहीं है। ISSB में यहाँ पर आप देखें मैंने लिखा हुआ है यू कैन गिव ISSB 2 टाइम्स आफ्टर इंटर। आप ISSB को इंटर के बाद 2 दफ़ा दे सकते हैं, सिर्फ 2 दफ़ा। बेशक अगर आपने आर्मी में एक दफ़ा ISSB दे दिया है या नेवी में या एयरफोर्स में किसी में भी एक दफ़ा दे दिया है तो वो आपका एक दफ़ा काउंट होगा। इसके बाद आपके पास अगर आप फ़र्ज़ करें पहला ISSB देते हैं, आप आर्मी में दे देते हैं, आर्मी का PMA लॉन्ग कोर्स का देते हैं, अगर आप उसमें सेलेक्ट नहीं होते, उसके बाद आप अगले साल अप्लाई करते हैं नेवी में और आप नेवी का ISSB देते हैं, तो इसी तरह ये 2 ISSB काउंट होंगे, एक ISSB नहीं होगा। आप सिर्फ 2 दफ़ा दे सकते हैं आफ्टर इंटर, किसी भी फोर्स में दिया हो, अपने आर्मी में दिया हो, एयरफोर्स में दिया हो एंड नेवी में दिया हो, सिर्फ 2 दफ़ा आप ISSB दे सकते हैं। उसके बाद आप ग्रेजुएशन के बाद 1 दफ़ा ISSB दे सकते हैं। अगर आप आफ्टर इंटर 2 दफ़ा ISSB दे देते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता तो यू कैन नॉट ज्वाइन पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस आफ्टर इंटर, तो आप इंटर के बाद फोर्सेस नहीं ज्वाइन कर सकते एज अ कमीशन ऑफिसर। हाँ बट लेकिन आप ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद, आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 दफ़ा ISSB आपको फिर ग्रेजुएशन के बाद होगा तो आप फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। तो उम्मीद है कि आपको ISSB के हवाले से मेरी बात क्लियर होगी कि आप सिर्फ 2 दफ़ा ISSB दे सकते हैं आफ्टर इंटर, बेशक वो किसी भी फोर्स में दिया हो। अगर आपने नेवी में 2 दफ़ा ISSB दे चुके हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप बाकी किसी फोर्स का ISSB नहीं दे सकते, मतलब आप अप्लाई नहीं कर सकते एज अ कमीशन ऑफिसर्स के लिए। तो यहाँ पर स्टार्ट में चलते हैं। तो उम्मीद है ISSB के बारे में आपको सब चीज़ के बारे में पता लग गया होगा कि आप 2 दफ़ा ही ISSB दे सकते हैं आफ्टर इंटर। बेशक आपने नेवी में दे दिया हो 2 दफ़ा तो आप तीसरी दफ़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो यू कैन नॉट ज्वाइन पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस आफ्टर इफ़ यू गिव ISSB 2 टाइम्स आफ्टर इंटर, तो आप आर्म्ड फोर्सेस नहीं ज्वाइन कर सकते। तो इसी तरह मैं अपने पहले पेज पर चलता हूँ। पहले पेज पर पहले मेरा मकसद आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको पता हो अगर आप मैट्रिक में हैं तो आप अच्छे तरीके से मेहनत करें और आगे FSC या FA करें और आर्मी या एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करें। अगर आप FSC प्री इंजीनियरिंग करते हैं तो आप पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप FA करते हैं, सिंपल FA करते हैं तो सिर्फ आप PMA लॉन्ग कोर्स में ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से मेहनत करें, अच्छे नंबर लें, जितने ज़्यादा नंबर आपके होंगे आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में उसका उतना ही फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? जब आपके इनिशियल टेस्ट होते हैं अगर जो आप क्लियर करते हैं उसके बाद आपका ISSB होगा, ISSB के बाद फाइनल मेडिकल होगा, फाइनल मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। अगर आपके वहाँ पर आपके FSC मैट्रिक के मार्क्स काउंट होंगे। क्यों काउंट होंगे? अगर आपके वहाँ FSC में नंबर ज़्यादा होंगे तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अगर आपको ये वाली मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता हो कि वो आफ्टर इंटर कैसे कमीशन हासिल कर सकते हैं आर्मी में, एयरफोर्स में और पाकिस्तान नेवी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।